सिल्की, 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 किसे देख के हंस रही हो तुम? किससे बातें करे जा रही हो? क्या है पापा, मेरे को मेरी दोस्त से भी बात नहीं करने दोगे आप? कौन है यहाँ पे सिल्की? हाँ दोगे पापा, मेरे को प्राइवेसी दो मेरी, ठीक है? मैं बात कर रही हूँ, आपको दिख दिया? यहाँ कोई माँ बाप से बात करने का तरीका होता है? कोई मैं अभी अपने दोस्त से बात कर रही हूँ पापा। कौन दोस्त सिल्की? यहाँ पे कौन है? पापा मेरे को बात नहीं करने दो। अरे भाई सिल्की की मम्मी कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी बेटी बिगड़ती जा रही है, बिल्कुल पता नहीं सर पे चढ़ा के रख रखा है इसकी माँ ने तो इसको। कोई बात नहीं, हो सकता है तुम सोच रही हो आपने काम का परेशान कर दिया, आप भी ना उससे बस ऐसे ही बोलते रहना, तुम ऐसी कर करके बिगाड़ रखा है अपनी बेटी को तुमने। चलो मैं नहाने जा रहा हूँ। सीन 3। सिल्की, सिल्की बेटा खाना ले लो। सिल्की बच्चा सुनो, बच्चा खाना ले लो। हाँ हाँ बेटा आपके लिए है। आप लाए हो मेरे लिए खाना? हाँ बेटा आपने सुबह से आप लाए हो ना, आप लाए हो, इसका मतलब यही आप इसमें जहर मिला के लाए हो, ठीक है? मम्मी मुझे पता है मेरे को मारना चाहते हो। नहीं बेटा नहीं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरे से। मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना है मम्मी। बेटा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, खा लो, ले लो कुछ तो। मुझे नहीं खाना, मुझे टीवी देखना है, मुझे परेशान मत करो आप। पर बेटा जा कहाँ रही हो? देखो टीवी तो बंद है, आप देख क्या रहे हो? यार देखो टीवी बंद है। मम्मी आपको नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं है मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है? मुझे टीवी दिख रहा है। बेटा आपको सुनाई कैसे दे रहा है जब टीवी बंद है? रही हो माँ बेटी सुबह सुबह। मेरे को टीवी नहीं देखने देती, मेरे को खाना ही ठीक से खाने देती, क्या प्रॉब्लम है मम्मी? क्या हो गया सिल्की? टीवी बंद है, देखो रिमोट मेरे पास है। आपको नहीं देखा? सिल्की कहाँ है? टीवी चल रहा है, टीवी यार आप बंद लोग पड़ा है। चश्मा पहनते क्यों? मुझे समझ नहीं आता, मुझे टीवी भी नहीं देखना, आप भी नहीं, हो जाओ यार। क्या हो गया है तुम्हारी बेटी को? पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, बहुत टाइम से ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मैंने आज सुबह उसको खाना दिया, कहती है कि मैंने उसके खाने में जहर दिलाया। बताओ कभी माँ बाप जहर दिलाते हैं क्या बच्चों को? चलो तुम ऐसे परेशान मत हो, हम लोग उससे मिलके बात करते हैं आज इस बारे में। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया। आप दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हो ना? नहीं बेटा कोई बात मेरे नहीं। मारने की प्लानिंग कर रहे हो ना? क्या अच्छे से पता है पापा। सिल्की! आप लोग हमेशा मेरे को मारने की प्लानिंग करते हो। कैसे? मेरे को सुनाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। मेरे को आपकी बातें सुनाई नहीं देती। मेरे खाने में जहर मिला दी है, मुझे आपकी ही नहीं, मुझे आप सबकी बातें सुनाई देती है। मुझे प्रधानमंत्री की बातें भी सुनाई देती है। आप क्या हो? आप करो प्लानिंग, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, करो प्लानिंग, मुझे मारो, मारो मुझे। पता नहीं हमारी बच्ची को क्या हो गया, वो कैसे ठीक होगी? देखो तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, हम लोग उससे आज मिलके बात करते हैं इस बारे में। ऐसे रोने से परेशान होने से कोई फायदा नहीं। सुनिए एक बात बताऊं, हो सकता है कि ये किसी ऊपरी हवा का चक्कर हो। मेरी एक दोस्त है, उसकी बहन को ऐसा हुआ था, उसको भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। टीवी जब बंद होता था तो उसको लगता था कि टीवी चल रहा है। वो अकेले ही हंसती रहती थी, अकेले ही बोलती रहती थी। क्यों ना हम भी एक बाबा के पास ले चले अपनी बेटी? अरे ये बाबा बाबा के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है भाई, हम लोग उसे कोई अच्छे अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ पे जाके दिखा लेंगे। सुनिए ना, क्या पता हमारी बच्ची ठीक हो जाए। एक बार चलते हैं ना दिल की तसल्ली के लिए, क्या पता हमारी बच्ची ठीक हो जाए। ये बहुत टाइम से चल भी तो रहा है। चलो तुम इतना बोल रही हो तो तुम्हारे दिल की तसल्ली रखने के लिए एक बार चल लेते हैं। सिल्की, हाँ पापा बोलो। चलो तुम्हें एक जगह घुमाने ले जाएंगे हम बेटा। तुम और मैं और तुम्हारी माँ हम लोग साथ में चलेंगे एक जगह। जा रही है? तो बेटा वो माँ है तुम्हारी। बेटा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस आपके साथ चलूँगी। पापा सिर्फ आप बोल रहे हो इसलिए जा रही हूँ मैं। ठीक है बेटा। सीन 4। बोलो कजरू बाबा की जय। अरे बोलो बस, क्या दिक्कत है? बाबा मैं लाई हूँ इनको। अरे कन्या तुम बोल लो। बाबा ये मेरी बेटी है, इसको बहुत 6-7 महीने से ये दिक्कत हो रहा है कि वो बहुत गुस्सा कर रही है, अपने आप पे हंसती है, कुछ भी बोलती है। बाबा जब टीवी बंद होता है तो उसको लगता
पापा कुछ दवाई दे दें, कुछ प्रसाद दे दें इसके लिए। अरे हाँ हाँ, चिंता मत करो, अभी देता हूँ एक बबूती, जिससे कि यूं ठीक हो जाएगी। बस तुम समय समय पर इसको मेरे पास लाते रहना और दक्षिणा देते रहना, तो सब ठीक हो जाएगा। अभी देता हूँ, रुको। झटक पटक झटक कचरा रे। अरे भाई ये मंत्र है, सबको गाना है। कचरा रे तेरे काले काले नैना। स्वाहा। ये लो, और ये इसको समय समय पर देते रहना। कॉफी पीना बाबा। धन्यवाद बाबा। हाँ, टोपी है सिल्की, और समय समय पर लेते रहना, ठीक है? भूलना मत, ठीक है? ठीक है बाबा, धन्यवाद। अरे दक्षिणा तो देते जाओ, इतनी बड़ी बबूती दी है तुम्हें। हाँ, अच्छे से दो। हाँ ठीक है, चलो जाओ। तो आइए देखते हैं बाबा की बबूती आखिरकार क्या कमाल करके दिखाएगी। सीट 5। अरे सिल्की, ये क्या करे जा रही हो तुम? क्या कर रही हो अपने हाथों में ये? पापा को दिखती ना, मैं बॉल से खेल रही हूँ। क्या है सिल्की, तुम्हारे हाथ खाली पड़े हैं यहाँ पे? पापा बॉल गिरा दिया आपने। सिल्की, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, कैसे हरकतें कर रही हो? मेरा खेलने नहीं हो गया। क्या हो गया बाप बेटी ने कैसा शोर मचा रखा है? क्या बोला था ना तुम्हें, ये बाबा के चक्कर में मत पड़ो। नहीं, लेकिन तुम्हें तो उस बाबा के पास लेके जाना है। अब देख लो, 1 महीना हो चुका है तुम्हारी बेटी को दवाई खाते खाते। मुझे शांति में नहीं रहने देते आप लोग। अच्छा बेटा आप लो। तुम ही ने इसे सर पे चढ़ा के रख रखा है। बोला था सही समय पे अस्पताल ले जाते हैं, नहीं, लेकिन तुम्हें तो बाबा के पास जाना है। अब कल हम लोग अस्पताल जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। इस बात को लिख के रख लो तुम। हम कैसे जा सकते हैं उस अस्पताल में, मेंटल अस्पताल में, जहाँ पर लोग हमारे बारे में बात करेंगे? हम समाज में रहते हैं, कैसे हम सबको बताएंगे? हम समाज में रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे अपनी बेटी से मतलब है। सुनिए, 4 लोग बातें करेंगे, हमारी बेटी का रिश्ता कहीं नहीं होगा, लोग हमें क्या बोलेंगे? हम कैसे जा सकते हैं वहाँ? ये कोई नॉर्मल अस्पताल तो नहीं है जहाँ जाने। तो तुम उन 4 लोगों को मेरे पास लाके खड़ा कर दो भाई। अब तुम्हारे पेट में दर्द होता है, जाती हो ना अस्पताल दिखाने। अब जब बेटी के दिमाग में दिक्कत आ रही है तो अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है? कल हम अस्पताल जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। तुम और सिल्की तैयार है ना? तो आइए देखते हैं आखिरकार अस्पताल में क्या हुआ। सीट 6। पापा घुमाने ले चलो मुझे। ठीक है बेटा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर, ये हमारी बेटी सिल्की। सिल्की हेलो करो। हाय सिल्की। बोलो। सिल्की, सिल्की। अच्छा, क्या हो गया इसको? डॉक्टर, पता नहीं हमारी बेटी कुछ समय से अजीब अजीब हरकतें करने लगी है। कभी आपस में बात करेगी, कभी बोलती है इसे आवाजें सुनाई दे रही है, कभी अपने आप को भगवान बताने लगी है। बोलती है मैं प्रधानमंत्री से बातें करती हूँ। इसकी माँ के बोलने पे हम इसे बाबा के पास भी लेके गए। बाबा की जय जय जय। डॉक्टर बोलते हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर भी बोलेंगे। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है ये क्या हुआ है? डॉक्टर, पता नहीं, हम इसे इतने समय से दवाई खिला रहे हैं पर अभी भी कोई असर नहीं हो रहा है हमारी बेटी को। अब आप ही देखिए। ज्यादातर ऐसा हो रहा है कि ये पहले 6-7 महीने पहले बिल्कुल ठीक थी, अभी उसको हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। उसके बाद रूम में कभी कभी अकेले हंसती रहती है। पहले तो दोस्तों के साथ खूब बाहर जाती थी, अभी बिल्कुल बात नहीं करती, किसी से नहीं बोलती है। हम लोगों पर हर चीज पर शक करती है। अजीबोगरीब हरकतें, जैसे कि कहते हैं कि कुछ दोस्त इसको सुनाई दे रहे हैं, कुछ लोग इसको दिखाई देते हैं, और खुद ही बोलती रहती है। अच्छा, ये सब इन्हें कितने टाइम से हो रहा है? 6 से 7 महीने से ज़्यादा हो गया। अच्छा सिल्की। सिल्की, अच्छा बोलो डॉक्टर, आप बताओ आपको कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती हैं? मुझे आवाजें सुनाई देती है। मुझे वो बोलते हैं कि मेरे मम्मी पापा मेरे मारना चाहते हैं, मेरी मम्मी मेरे खाने में जहर मिला दी, ये लोग प्लानिंग करते हैं, मैं मारने की प्लानिंग करते हैं। सिल्की रिलैक्स, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। सिस्टर, यस डॉक्टर। जाओ सिल्की को बाहर घुमाने लेके जाओ। आओ फिर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। सिल्की। आओ बाहर चलेंगे। जाओ सिल्की, बाहर जाओ। देखिए, जो लक्षण आप मुझे बता रहे हैं वो
स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण हैं। डॉक्टर, ये स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? स्किज़ोफ्रेनिया एक तरीके की मानसिक बीमारी होती है जिसमें हमारे दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें डोपामिन होता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आप घबराइए मत। और आपने बताया कि आप इन्हें कुछ दवाइयाँ दे रही हैं, किस प्रकार की दवाइयाँ दे रही हैं? तो हमने बाबा के पास लेकर गए थे, उन्होंने कुछ बहुत दिया था इसको। बाबा? अरे ये सब तो फालतू की चीजें होती हैं, कोई बाबा अंधविश्वासी चीजें नहीं है। जैसे आम तौर में दूसरी बीमारियां होती हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उसी तरीके से ये मानसिक बीमारी है, इसका उपचार करना आवश्यक है। इसके लिए मैं जिंदगी के लिए आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देती हूँ। आप ये दवाइयाँ उसे टाइम टू टाइम देते रहिएगा और आप खासकर ध्यान रखिएगा कि ये दवाइयाँ बीच में ना छोड़ें। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, उपचार से वो ठीक हो जाएगी। मैं आपकी बात थेरेपिस्ट से भी करवा देती हूँ। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। मैं आपके बच्चे को अलग अलग प्रकार की थेरेपी दूंगा, जैसे कि ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी। इन थेरेपी से क्या होगा, आपके बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है उसमें सुधार आने लगेगा और जैसे कि वो पहले जैसे जीवन शैली को व्यतीत करने लगेगा। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? हाँ, वो ठीक हो जाएगी। आगे की जानकारी आपको ये लोग दे देंगे उसके बारे में। तो जैसा कि आप सबने एक नाटक प्रस्तुति देखी, आपने इतना सब कुछ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में देखा। अब हम जानते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। पूरे विश्व में 24 मई को हम विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस मनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। 24 मई। स्किज़ोफ्रेनिया को हम मनोविकलता भी कहते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया एक मानसिक गंभीर बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति के या उस स्किज़ोफ्रेनिया मरीज के उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। वो किसी भी चीज का डिसीजन ढंग से नहीं ले पाता, उसके व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं और उसका संबंध किसी दूसरे से अच्छे से नहीं रह पाता, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स उसके खराब होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा सोशल डिसफंक्शन, यानी कि सामाजिक डिसफंक्शन। वो सोसाइटी में किसी से ढंग से बात नहीं कर पाता है, वो अच्छे से उनके साथ नहीं रह पाता, उसको कुछ भी बातें वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी समझता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिवलेंस, यानी कि प्रसार के बारे में। तो भारत में देखा गया है कि हर 1000 में से 3 व्यक्तियों को ये स्किज़ोफ्रेनिया होने की बीमारी हो सकती है। बात करते हैं अगर हम पुरुषों में, तो ऐसा देखा गया है कि पुरुषों में ये बीमारी कब होती है? 20 की उम्र के बाद, यानी कि किशोरावस्था के दौरान। और हम अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण जो होते हैं वो हमें 20 की उम्र के बाद लास्ट में या फिर 30 से पहले की उम्र में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है हमारा कारण, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया किस वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पारिवारिक माहौल, यानी कि इसे अगर हम अंग्रेजी में बोले नेगेटिव फैमिली डिसफंक्शन। अगर हमारा पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो चांसेस है कि स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ सकता है। उसके बाद आता है हमारा आनुवांशिकता, यानी कि हमारा पारिवारिक, यानी कि जेनेटिक्स जिसे हम बोलते हैं। अगर घर में किसी को भी बीमारी है, माता पिता में से किसी को भी स्किज़ोफ्रेनिया है या कोई और मानसिक बीमारी है, तो चांसेस है कि बच्चे में भी वो बीमारी हो सकती है। उसके बाद बात करें हम रासायनिक असंतुलन, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स ने भी बताया कि हमारे दिमाग में काफी सारे रसायन होते हैं, तो उसमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण होता है हमारा डोपामिन। तो डोपामिन का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया में। इसके अलावा आता है हमारा हार्मोनल लेवल। हार्मोनल लेवल हमारी बॉडी में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और शारीरिक चेंजेस होते हैं किशोरावस्था के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी ये चांस बढ़ जाता है। आगे की जानकारी आपको। इसके बाद आते हैं हम लक्षण की तरफ। तो लक्षण हमारे 3 प्रकार के हैं, जैसा कि आपने देखा पॉजिटिव लक्षण, जिसको हम मानसिक लक्षण भी बोलते हैं। तो इसमें पहला आता है श्रवण मतिभ्रम या फिर दृश्य मतिभ्रम। इसमें व्यक्ति को, जैसा आपने देखा कि कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती है या फिर कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो किसी और को दिखाई नहीं देते। उसके बाद आते हैं भ्रम पे।
कुछ ऐसे भ्रम व्यक्ति के अंदर डेवलप होने लगते हैं या होने लगते हैं जिनको अब बदला नहीं जा सकता, जो कि गलत होते हैं। चाहे आप जितने भी तर्क लगा लें, वो भ्रम कभी नहीं बदल सकते। जैसा आपने देखा दृश्य के अंदर कि व्यक्ति को लग रहा था कि उसके माँ बाप उसे मारने की साजिश कर रहे हैं या फिर मारना चाहते हैं, या फिर व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, या फिर उसको लगता है कि वो प्रधानमंत्री के बराबर है, या फिर कुछ ऐसी बड़ी व्यक्तियों को अपने आप से प्रेरित करने लगता है। उसके बाद आते हैं आप अव्यवस्थित सोच। कुछ ऐसी अव्यवस्थित सोच व्यक्ति के अंदर होने लगती है जो नॉर्मल नहीं होती। उसके बाद आते हैं आप नेगेटिव लक्षण, जिसे हम बोलते हैं कि व्यक्ति अपने आप को समाज से दूर कर लेता है। इसमें पहला लक्षण है कि खुद की देखभाल ना करना, व्यक्ति अपनी खुद की देखभाल नहीं करता। दूसरा है कि भावनाएं ना दिखाना, कुछ भी भावनाएं नहीं दिखाता या फिर भावनाएं दिखाता है जो कि उचित रूप से सही नहीं होती। तीसरा काम में मन ना लगना, व्यक्ति का काम में कोई भी काम में मन नहीं लगता। चौथा, समाज से दूरी रखना। जैसा मैंने आपको बताया कि व्यक्ति कोई भी समाज से अपना तर्क नहीं रखता, वो समाज से दूरी बनाने लगता है। उसके बाद आते हैं हम कॉग्निटिव लक्षण, जिसे हम ज्ञान संबंधी लक्षण भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने कार्य में मन नहीं लगाता, उसका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रहता। उसके बाद जैसा आपने देखा कि लक्षण जब व्यक्ति के अंदर होने लगते हैं तो इसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। तो इसके लिए कुछ ऐसी जांचें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। मानसिक बीमारी खून की जांचों से नहीं जांची जा सकती, तो इसके लिए हमारे लिए हिस्ट्री टेकिंग या फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि मेंटल हॉस्पिटल या फिर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भी जाकर आप दिखा सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है या फिर कुछ ऐसी चीजें पूछता है जिससे कि उसके दिमागी में क्या दिक्कत है वो पता लगाई जा सकती है। आगे की जानकारी आपको तो अभी तक आपने जाना कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है। तो अब हम जानेंगे कि इसका प्रबंधन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चिकित्सक मदद। अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई भी पेट दर्द हो, सर दर्द हो, हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्यों ना हम इस बीमारी के लिए भी डॉक्टर के पास जाए, ना कि ऐसे झाड़ फूक वाले बाबाओं के पास जो हमारे बच्चों को और अनेक जो लोग हैं उनको भ्रमित करते हैं और उन्हें गलत मदद करते हैं। तो सबसे पहले चिकित्सक मदद। जो सारे डॉक्टर्स हैं वो हमारी मदद के लिए ही होते हैं, इसीलिए हमें चिकित्सक मदद लेते हैं। इसमें हमें जैसे कि इससे पहले जो आई थी उन्होंने बताया था मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे ब्लड टेस्ट से हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं। हमारे पास दो ही चीज़ें हैं जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है। उसके बाद हम देखते हैं दवाइयों का प्रयोग इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो दवाइयों का इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयास होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स वो होती है जो हमारे कारण जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव लक्षण जो हमें बताए गए हैं उन सबका जो लेवल होता है उसको डिक्रीज कर देता है, उसे खत्म करने का प्रयास करता है। उसके बाद हम थेरेपीज, अकेले दवाइयों से ही हमारा इसका इलाज नहीं हो सकता, इसीलिए थेरेपीज हमें दी जाती है, जिससे जैसे नेगेटिव सिम्टम्स में आपने देखा भावनाएं ना दिखाना, लोगों से बात ना करना, समाज से दूरी रखना। तो हमें थेरेपीज से ये पता चलता है कि हम कैसे दूसरों से बात कर सकते हैं, कैसे हम अपने रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनमें अपना मन दोबारा से लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं घर में इनका देखभाल, घर में कैसे हम अपने इस मरीज का देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहले धैर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें प्रयास होता है, क्योंकि ये बीमारी बहुत लंबी होती है। इसमें हमारा धैर्य जो है उसकी परीक्षा ली जाती है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है उसे समझ नहीं आता उसे क्या है, वो हमसे लड़ने लग जाता है, हमारी बात नहीं सुनता है। तो इसकी वजह से हमारा संयम भी खत्म होने लगता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है हमें धैर्य रखना है। उसके बाद बदलाव, मनोरंजन, थेरेपी। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवा सकते हैं पेशेंट से
जैसे ऑक्यूपेशन थेरेपी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं जिससे जो मरीज है, जैसे वो पहले अपनी इस बीमारी से पहले अपनी जीवन शैली जीता था, उससे वो वैसे ही दोबारा से वो करने की कोशिश करे, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें करे, नहाए धोए, अपने आप को अच्छे से तैयार कर सके, दूसरों के साथ अच्छे से बात कर सके। तो बहुत सारी ऐसी थेरेपीज हो सकती हैं जिससे हम अपने जो पेशेंट है उसमें बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद आता है स्वास्थ्य जीवन शैली। स्वास्थ्य जीवन शैली में सबसे पहले हम देखते हैं, अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है या कोई ऐसी पदार्थ लेता है, उससे भी उसकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि हमारे कारण में एक ऐसा आता है सब्सटेंस यूज़ की वजह से हमारी बॉडी में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें बदलाव आ जाते हैं, और सब्सटेंस यूज़ में ऐसा होता है कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए हमें व्यक्ति को ये बताना है कि वो ऐसे कोई पदार्थ ना ले जिससे उसकी जो कंडीशन है वो और बिगड़ सके। उसके बाद आता है बहस ना करें। हमें कभी भी ऐसे मरीज के साथ बहस नहीं करनी है, उसको आराम से उसे सब कुछ समझाना है, उसको बार बार ये नहीं बताना है कि तुम बीमार हो, उससे कभी भी झगड़ा नहीं करना है, उसे धैर्य से बिठा के उससे पेशेंस के साथ उससे काम लेना। उसके बाद बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइंस हैं जो हमें हेल्प करती है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे मानसिक रोगियों के लिए इलाज की हमारे पास जगह है, जैसे कि होली फैमिली हॉस्पिटल में भी हमारे यहाँ पे साइकेट्रिक लोग हैं जो हमें ये बीमारियाँ जो हैं उनको अच्छे से बता सकता है, इलाज करवा सकता है। इभास ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी ऐसे मानसिक जो रोगी हैं उनका इलाज हो सकता है। उसके बाद विमेंस है, लेडी हार्डिंग है, राम मनोहर लोहिया, शांति होम एंड तुलसी होम। तो ये सारी चीज़ें हमारी मैनेजमेंट में। थैंक यू। चलिए आप सब हमारे साथ एक स्लोगन बोलेंगे, आपके सामने वो लिखा है ना, तो सब मेरे पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है? सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है। बोलिए, सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है, और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है वो सुखी जरूर है। और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है वो सुखी जरूर है। थैंक यू सो मच।